नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। और लगातार 5 दिन की तेजी के बाद हमने देखा है कि कच्चे तेल में आज के सेशन में मामूली कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। दरअसल अमेरिका में भंडार बढ़ने की वजह से ये सेंटिमेंट्स बनते हुए दिखे हैं कच्चे तेल में। हालांकि हमने देखा है कि जो कीमतें हैं वहां पर डिमांड बनी हुई है, डिमांड में रिकवरी को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है। लेकिन हाँ, उत्पादन कटौती की जो बात खबरें आई हैं, जो उत्पादन कटौती शुरू हुई है, उससे कीमतों को जरूर थोड़ा सा सपोर्ट मिला है। वहीं अगर आप सोने की बात करेंगे तो विदेशी बाजारों में मजबूती के कारण सोने में आज हल्की बढ़त देखने को मिली है, लेकिन सेफ हेवन डिमांड में कमी जरूर आई है। वहीं चांदी में हालांकि आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर इसके दाम 1% बढ़े हुए हैं, लेकिन बेस मेटल्स में मिला जुला कारोबार है। तो ये अब तक का एक्शन है नॉन एग्री कमोडिटीज में। लेकिन स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए अलग अलग कमोडिटीज पर, इस पर करते हैं फोकस। हमारे साथ सीएनबीसी टीवी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता हैं, अनुज गुप्ता हमारे साथ बने हुए एंजल कमोडिटीज से, और सत्यवन.com के दीपेन शाह हैं। सही मेहमानों का स्वागत है इस शो में। अनुज, सबसे पहले तो इनफैक्ट क्रूड पर ही फोकस करना चाहेंगे। 4 दिन की तेजी के बाद आज थोड़ा सा क्रूड सुस्तारा है। अब क्या सेंटिमेंट्स, क्या इंडिकेशंस बन रही हैं? जो क्रूड में हमने रिकवरी देखी है वो खत्म हो गई है, या फिर वापस क्रूड कोशिश कर रहा है 40-50 डॉलर की तरफ बढ़ने की? एग्जैक्टली अभी आउटलुक क्या है क्रूड को लेकर? दीपाली जी, गुड मॉर्निंग। जिस तरीके से क्रूड में रिकवरी हुई है उसके पीछे रीज़न देखें तो जो लॉकडाउन थोड़ा में रिलैक्सेशन मिला है, इकोनॉमी रीओपन होनी स्टार्ट हुई है, उसकी वजह से जो क्रूड की डिमांड थी वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिली है, जिसकी वजह से क्रूड के भावों में एक तेज़ी देखने को मिली है। क्योंकि लास्ट टाइम हमने डिमांड कम होने की वजह से भाव नीचे आते हुए देखे थे, मगर यहाँ पर डिमांड अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि अगर हम देखें तो यूएस में जो ऑयल रिग्स काउंट है वो यहाँ पर कम हुए हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन था वो भी यहाँ पर रुकता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि सप्लाईज यहाँ पर बढ़ी हैं, मगर जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन यूनिट है वो यहाँ पर कुछ बंद हुई है, जिसकी वजह से क्रूड में जो एक डिमांड है फैक्टर है वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि ट्रेंड अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव ही है, मगर फिलहाल शॉर्ट टर्म में जो एक ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में कन्वर्ट हुआ है, तो हमें लगता है कि थोड़ी सी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इकोनॉमीज रीओपन हुई है तो डिमांड थोड़ी सी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से क्रूड के भावों में एक तेजी का माहौल शॉर्ट टर्म में देखा जा सकता है। हालांकि करंटली $24 के आसपास भाव चल रहे हैं। हमें लगता है कि 25 से $26 तक के लेवल नाइमेक्स में देखे जा सकते हैं, और एमसीएक्स में एक्सपेक्टेड है कि 1900 से लेकर ₹2000 तक के लेवल दोबारा देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो एमसेक्स पर 1900 से 2000 के लेवल पॉसिबल है। 1832 के आसपास एमसेक्स पर ट्रेड कर रहा है क्रूड अभी। और लेकिन ये शॉर्ट टर्म मूव होगा, लॉन्ग टर्म अभी सेंटिमेंट्स वीक ही हैं। स्ट्रैटेजी लेंगे इनफैक्ट अनुज की भी। उससे पहले दीपेन शाह के पास चलते हैं। दीपेन, आपका व्यू क्या रहेगा क्रूड पर? क्या आपको भी लगता है कि हाँ, जो शॉर्ट टर्म में हमने रिकवरी बनती हुई देखी है वो फिलहाल के लिए सस्टेन कर सकती है? जैसे जैसे खबरें आ रही हैं लॉकडाउन कुछ कंट्रीज में ओपन होने की, प्रोडक्शन कट ऑलरेडी हुआ है, डिमांड शायद थोड़ी सी यहाँ पर बनती हुई दिखे, तो इन मौजूदा खबरों के बीच में सेंटिमेंट्स थोड़े से तेजी की तरफ हो सकते हैं क्या? आपका क्या व्यू है? जी, डेफ़िनेटली तेज़ी की तरफ हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो लोअर लेवल्स पे हमने $8 देखे थे, वो करीबन आज $24 के आसपास चल रहे हैं। सो ऑलरेडी प्राइसेज़ 3 टाइम्स हो चुके हैं। और दूसरा फैक्ट ये भी ध्यान में रखना है कि एमसीएक्स में आज के डेट में अगर आप एक क्रूड ऑयल का ट्रेड ट्रेड करना चाहेंगे, तो आपको 100% मार्जिन प्लस 1 लाख एड ऑफ मार्जिन देना होगा। तो अभी जो भी लेवल्स की हम बातें करेंगे, ये प्योर एक एकेडमिक पर्पसेस के लिए होगा, बिकॉज़ प्रैक्टिकली एमसीएक्स में ट्रेडिंग आप डिफ़िकल्ट है ट्रेडर्स को करने के लिए। लेकिन हाँ, ऊपर में हम 2000 के लेवल्स आते हुए देखेंगे। और नॉट टू फॉरगेट कि 800 के निचले लेवल से 2000 मतलब 1200 पॉइंट्स की ऑलरेडी तेज़ी आ चुकी है। तो एक मीनिंगफुल करेक्शन अगर फिर से आते हैं 500 से 600 पॉइंट का, मतलब 5 से $6 की अगर फिर से गिरावट आती है, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से काफ़ी वोलेटाइल है। आई वुड सजेस्ट कि आप अगर अफोर्ड भी कर सकते हैं, फिर भी क्रूड ऑयल के ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो फिर आपका कोई ट्रेड लेना चाहेंगे? जैसे आप 2000 के लेवल्स की बात कर रहे हैं, तो कोई ट्रेडिंग व्यू रहेगा या फिर क्या सजेशन है? तो अवॉइड कीजिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि इतने मार्जिन्स हैं। अगर आप अफोर्ड भी कर सकते हैं डबल मार्जिन देने के बाद भी, फिर भी आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी इतना कैपिटल एम्प्लॉय करने के बाद फेवर में नहीं होगा। इसके ऑल्टरनेट काफ़ी अच्छे असेट क्लासेस में बॉटमिंग आउट प्रोसेस होने की आशंका है, तो वहाँ पे आप थोड़ी ठीक है, खरीदारी की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। अनुज, आपका ट्रेडिंग व्यू क्या रहेगा फिर क्रूड पर अब? देखिए, बिल्कुल अगर देखें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 200% के आसपास मार्जिन यहाँ पर है। तो फिलहाल तो हम अवॉइड करेंगे कि ट्रेडिंग, क्योंकि अगर 200% मार्जिन देने के बाद भी रिटर्न उतना नहीं मिल पाएगा, तो फिलहाल मुझे लगता है कि क्रूड में अभी ट्रेडिंग से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि वॉलिडिटी बहुत हाई है और मार्जिन भी बहुत हाई है। तो इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ आपको ट्रेड करने के लिए मिल जाएंगे,
आप बेस मेटल में ट्रेड कर सकते हैं, बट क्रूड मुझे लगता है कि फिलहाल अभी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मार्जिन यहाँ पर ऑलमोस्ट 200% है, जितना कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं होगा। क्रूड पर इनफैक्ट मनीषा गुप्ता भी हमारे साथ बनी हुई हैं, उनको भी शो में शामिल कर लेते हैं। मनीषा जी, क्रूड पर तो इनफैक्ट डिस्कशन हुआ, थोड़ा सा यहाँ से बाउंस बैक और आ सकता है, लेकिन हाँ व्यू अभी भी नेगेटिव ही है, अवॉइड करने की सलाह है। लेकिन गोल्ड पर क्या व्यू अभी बन रहा है, क्या आउटलुक बन रहा है? हमने देखा है कि अभी भी जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा लैकलस्टर ही है गोल्ड प्राइसेस को लेकर। तो जो सेफ हेवन डिमांड रुकी है, उसके बाद अब क्या आउटलुक यहाँ से बन रहा है? दीपाली, 1700 के आसपास हमने कच्चे तेल सोने को यहाँ पर एक पाइवट पॉइंट बनाते हुए देखा है। कंसोलिडेशन हमने सोने में यहाँ पर आते हुए देखी है, और जैसे बाजार कहता रहा है कि सपोर्ट यहाँ पर है, और बीच बीच में जब भी आप वो न्यूज बेस्ड रैली इक्विटी बाजार में आता हुआ देखेंगे, उस दिन यहाँ पर सोने में हल्का सा दबाव देखने को मिलेगा। लेकिन 1700 के आसपास जब तक हम यहाँ पर होल्ड करते हैं, खरीदारी की राय यहाँ पर बरकरार है। बाजारों का मानना है कि 1680 1650 जैसे लेवल जब तक होल्ड करते हैं, तब तक यहाँ पर नेक्स्ट लेग अप बाजार में जरूर देखने को मिल सकता है। डिप्स पे खरीदारी, इन्वेस्टमेंट की राय यहाँ पर अभी भी बरकरार है। अनुज, आप कैसे देखेंगे सोने को फिलहाल इन लेवल्स पर? इंडियन रुपीज हमने यहाँ पर स्टेबलाइज होते हुए देखा है, गिरावट स्टेडी मूव्स एशियन करेंसीज में देखने को मिले हैं, उसका फायदा रुपए में है। तो भारतीय बाजारों में अब सोने की राय क्या रह सकती है? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। गोल्ड अगर देखें तो 1700 के आसपास काफ़ी रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। हालांकि अगर हमें थोड़ा ब्रॉडली देखें तो ऊपर में 1720 1730 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बना लिया है, और नीचे में करीबन 1670 के आसपास गोल्ड ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है। हालांकि अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो 46,000 को मार्केट ने काफ़ी रेजिस्टेंस के तौर पे देखा है, और हमने देखा है कि 40,000 जब भी आता है तो एक सेलिंग देखने को मिलता है। हालांकि 47,000 के ऊपर का हाई बनाने के बाद मार्केट दोबारा रिट्रेस नहीं कर पाया है अभी, और जिस तरीके से लॉकडाउन ओपन होना स्टार्ट हुआ है और जिस तरीके से इक्विटी मार्केट में रिकवरी मोड दिखा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सेफ हेवन डिमांड जो है गोल्ड की वो यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दी है। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर अभी गोल्ड में रह सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है गोल्ड का वो अभी पॉजिटिव है, मगर शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड में आ सकती है। एक्सपेक्टेड है कि नीचे $1680 $1670 तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं, और एमसीएक्स की अगर बात करें तो नीचे अगेन हमें लगता है कि 45,000 से लेकर 44,500 तक के लेवल आ सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहना पड़ेगा बाय करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी बाइंग करने के हिसाब से जो रिस्क रिवॉर्ड है वो ठीक नहीं है। थोड़ा भाव डिप हो तभी यहाँ पे लें, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो फिजिकल डिमांड भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिजिकल और फ्यूचर के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो हमें लगता है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर इन लेवल्स पे गोल्ड में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एक नजर डालनी चाहिए मेटल्स पर भी, क्योंकि यहाँ पर कॉपर में अच्छे खासे गेन्स हमने आते हुए देखे हैं, जिंक में भी यहाँ पर खरीदारी है, निकल में प्रेशर है, और एल्यूमिनियम पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि एलएमई पर हमने यहाँ पर भाव 4 साल के लोस पर बनते हुए देखे हैं। एक चीज जिसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है वो ये कि चाइना में जब हमने कोरोना वायरस का आउटब्रेक देखा था वो जनवरी में था। मार्च में जब चाइना इससे बाहर निकल रहा था तो बाकी इकोनॉमीज जैसे कि यूएस और यूरोप का पीक चल रहा था कोरोना वायरस के हिसाब से। तो क्लियरली मेटल्स में जब चाइना ने यहां पर खरीदारी और बेचना शुरू किया, उतने में यूएस और यूरोप के बाजार यहां पर बंद होते हुए नजर आए थे, तो उसका असर क्लियरली यहां पर हमने प्राइसेस में पड़ता हुआ देखा है। आज यहां पर हल्की सी बढ़त के साथ कारोबार बनता हुआ नजर आया है। लेकिन दीपेन, आपसे जानना चाहेंगे कैसे आप देखते हैं मेटल प्राइसेस को? एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, निकल, इन चारों मेटल्स में आगे जाके किस तरह के ट्रेंड्स बन सकते हैं? देखिए, ट्रेंड की बात करेंगे तो काफ़ी शुरुआती रुझान है, लेकिन सबसे काइंड ऑफ जो सहूलियत देने वाली बात है या जो एनकरेजमेंट करने वाली बात है वो ये है कि कॉपर में थोड़ी बाइंग देखने मिलती है। तो अगर आपको किसी भी लीडर ऑफ द पैक में थोड़ी बाइंग आती है तो ये एक गिवन हो जाता है कि आगे जाके आपको सेंटिमेंट इंप्रूव होगा, तभी आपको दूसरे बेस मेटल में भी बाइंग देखने मिलेगी। तो आई थिंक कॉपर आइडियली अपॉर्चुनिटी दे रहा है। कल मैंने आपके सिस्टर चैनल बाजार में भी यही कहा था कि कॉपर अगर 399 398 के रेंजेस के स्टॉप लॉस रख के अगर 400 के लेवल जाते हैं तो वहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। ऑन द हायर साइड 410 टू 412 के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए। अगर बाकी बेस मेटल्स की बात करेंगे, जिंक की तो 227 के हाई के बाद हमने काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखी है। आई थिंक 148 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स है, अगर वो सस्टेन करते हैं तो ऑन द बाउंस बैक हम 152 153 के लेवल्स देख सकते हैं। 128 के लेवल्स एल्यूमिनियम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट लेते हैं तो अगेन बाउंस बैक में 138 139 के टारगेट्स भी आ सकते हैं। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि जो दूसरे बेस मेटल्स हैं वो अपने सपोर्ट के आसपास चल रहे हैं और कॉपर में बाइंग देखने मिल रही है। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि बाकी बेस मेटल्स में अपने सपोर्ट इंटैक्ट रहेंगे और आगे जाके हमको थोड़ी बाइंग देखने मिल सकती है।
ठीक है, तो कॉपर पर खरीदारी की सलाह है 410 के टारगेट्स के लिए। इनफैक्ट दीपेन, आपकी सिल्वर पर भी स्ट्रैटेजी है, वो भी पूछेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले अनुज से एक आउटलुक ले लेते हैं मेटल्स पर। आपका व्यू क्या रहेगा? आप कोई ट्रेड लेने की सलाह देंगे क्या मेटल्स में, अनुज? दीपाली जी, सभी बेस मेटल में एक रिकवरी देखने को मिली है, जिसमें से हमने कॉपर, जिंक और निकल तीनों में एक अच्छी बाउंस बैक आता हुआ देखा है। पिछले अगर हम 3 दिनों से देखें तो दोनों ही कमोडिटी एक पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ क्लोज हो रही हैं। तो हमें लगता है कि ये जो रैली बनी है ये आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। हालांकि चाइना भी अब एक लंबी छुट्टी के बाद अब दोबारा से एक्टिव हुआ है, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो डिमांड फैक्टर है वो यहाँ देखने को मिले, डिमांड यहाँ पर आती हुई देखने को मिल सकती है। इकोनॉमी रीओपन हुई है तो उसका असर भी रहेगा, कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी यहाँ पर स्टार्ट होती हुई दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि बेस मेटल की जो डिमांड है वो यहाँ पर आ सकती है। एक्सपेक्टेड है कि कॉपर में ऊपर करीबन 405 406 रुपए तक के लेवल कॉपर में देखे जा सकते हैं। और अगर जिंक की बात करें तो जिंक में भी हमें लगता है कि 155 156 रुपए तक के लेवल आ सकते हैं। तो बेस मेटल हमें लगता है कि पॉजिटिव साइड में ट्रेड कर सकते हैं, तो बेस मेटल के अंदर बाय का ट्रेड बनाया जा सकता है। आपका सिल्वर पर क्या स्ट्रैटेजी है? यहाँ पर शायद आप बाय करने की सलाह दे रहे हैं, बताइए। जी डेफिनेटली बेस मेटल्स का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और सिल्वर ने अभी तक गोल्ड की तेज़ी में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो वो कैचअप भी प्ले हो सकता है। लेकिन क्योंकि गैप अप ओपनिंग देखने मिली है तो थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। अगर इंट्राडे में कभी भी डिप्स आती है और कल के क्लोजिंग के लेवल्स के आसपास प्राइसेस आते हैं तो वहाँ पे आप बाई करके चल सकते हैं। 41,200 टू 300 के रेंजेस में स्टॉप लॉस रहेगा ऑन द हायर। तो स्ट्रैटेजी सिल्वर पर बाय करने की ही है, 41,335 के टारगेट से सजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन चलिए इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया। जब वापस लौटेंगे तो फोकस हमारा रहेगा एग्री कमोडिटीज पर। कॉटन पर हम खास ध्यान देंगे, जहां पर लगातार तीसरे दिन खासी गिरावट देखने को मिली है। इन सब पर फोकस हमारा रहेगा। जल्द वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।